Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we are starting our lecture number 6. तो इसमें आज हम सॉल्व करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 2.3 को। तो 2.3 के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग्स। कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फॉलोइंग्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आप प्राइम नंबर्स के ज़रिए जो है वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो इसमें अब आपके पास जैसे 784 है, इसको आपने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमने स्क्वायर रूट, ये इसका रूट हमने डाल दिया। अब इसके हमने फैक्टराइजेशन की। तो 784 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 7 3 ज़ार 6, यहाँ से एक कैरी 18 हो गया, 7 9 ज़ार 18, 7 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, एक कैरी चला गया 19, तो 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, एक कैरी 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 एंड 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ पे इसके फैक्टर जो हैं वो 2 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। तो यहाँ पे के हमने पेयर्स बना लिए, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 7 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल। तो अगेन हमारे पास इंटीजर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाइड 7 दैट इज इक्वल 28, 2 2 4 4 7 आर 28। अब इस तरह की और वैल्यू है 29,241। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो वो फाइंड ट्रांसफॉर्म इनटू द स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टर्स पहले हमने इसको 3 से डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो ऑड नंबर आ रहा है, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 29 है, तो 3 9 आर 27, 2 कैरी आ गया, 29 में 27 गया, 2 कैरी तो 22, 3 7 आर 21। उसके बाद 22 था तो एक इधर कैरी चला गया, 14 बन गया, 3 4 आर 12, यहाँ से 2 कैरी तो 3 7 आर 21। इस तरह 3 3 आर 9, 3 2 आर 6 एंड यहाँ पे 14 बन गया, 3 4 आर 12, 2 कैरी 3 9 आर 27। उसके बाद अगेन 3 1 आर 3। अब ज़ीरो जो है वो 2 इज़ द स्मॉलर देन 3, तो इसकी ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 जो है वो 24 के साथ मिल जाएगा, 24 होगा, 3 8 आर 24 एंड 3 3 आर 9। उसके बाद 3 3 आर 9, 10 में से 3 6 आर 18, 3 1 आर 3। अब 19 9 आर 361, 19 1 आर। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 19, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 19 का स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 19, तो डैट इज़ इक्वल टू 171। तो अब बाकी इसके आप रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट सेंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो स्टडी कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड का फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कि मेक द पेयर ऑफ डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कि आपके पास कोई डिजिट्स हैं, जैसे ये 600 है, तो इसके पेयर्स बनाएं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अच्छा जी, इफ़ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इवन, अगर आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 होंगे यानी इवन होंगे, तो विच मीन दैट कंप्लीट पेयर से सारों के जो हैं वो पेयर्स कंप्लीट बनेंगे। जैसे एक और 2 पेयर हमारे कंप्लीट हो गया। इफ़ द डिजिट इज़ ऑड देन द लास्ट नंबर विल एक्सट्रीम लेस रिमेन्स सिंगल। अगर नंबर जो हैं वो ऑड हैं, जैसे कि अब ये 576 है, तो ये ऑड है, तो इसमें एक नंबर जो है वो सेपरेट रह जाएगा। 76 का पेयर आ गया, लेकिन 5 जो है वो अकेला आ गया।
अब which may be as a single digit or a pairs, then the number is divisor by the quotient। तो आपके पास इस नंबर को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सब्ट्रैक्ट द एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करें और ब्रिंग नेक्स्ट पेयर। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, फिर आप नेक्स्ट पेयर को लेके आए ऑन द राइट डिजिट एंड रिमाइंडर, देन डबल द क्वोशिएंट एंड राइट डिवाइजर एट द 10 एंड लुक। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी है 6 to 5, तो पहले हमने राइट टू लेफ्ट पेयर बनाए, तो एक पेयर हमारा 25 का आ गया। अब 3 डिजिट से ऑड थे तो 6 सिंगल आ गया। अब हमने क्या किया, नंबर्स को स्क्वायर से लिया, तो 2 to 4 किया, तो यहाँ 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से 6 में से 4 गया, 2 आ गया। अब ये नंबर इसमें क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो 2 to 4 आ गया। अब 25 पूरा पेयर नीचे आ गया, तो 225 हो गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 225 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ की हुई हैं। अब हमारे पास एक नंबर था जिसको हमने रिजॉल्व करना था, तो यहाँ पे ये है 13,689। तो नंबर 1 2 3 4 5 हैं, तो मतलब पेयर्स जो हैं वो लास्ट कर एक रह जाएगा। तो ये 89 का एक पेयर, 36 का एक पेयर और 1 एज इट। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, तो 1 में से 1 गया तो पीछे कुछ चीज़ नहीं बचती, क्रॉस हो गया 0। अब वो जिस नंबर कोशेंट को आप डिवाइज़र में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा डिवाइज़र होता है और ये डिवाइडेंट होता है जो डिवाइड हो रहा होता है। तो अब 1 को 1 कोशेंट से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 1 में से 1 गया तो पीछे कुछ नहीं बच गया। अब डिवाइज़र में कोशेंट को यानी इस कोशेंट को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 1 + 1 डैट इज़ इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। अब 2 को अब 36 नीचे आ गया। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, जिस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको साथ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये इसका कोशेंट आ गया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, तो 36 में से 21 माइनस किया तो 15 आ गया। अब 89 नीचे आ गया। अब 21 में इसका कोशेंट 1 आया था, इसको हमने ऐड किया, तो 21 में 1 ऐड किया 22 हो गया। अब इसको हमने क्या किया, 22 को 7 से यानी 227 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 आपके पास 189 आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 177 आ। उसके बाद आ जाती है वैल्यू 49,729। तो इसके अब पेयर्स राइट टू लेफ़्ट हमने बना लिए। राइट टू लेफ़्ट में हमने पेयर्स बने, तो हमारा पहला पेयर 29, फिर 97 और 4। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला इंटीजर लेना है, तो 2 2s are 4, पूरा डिवाइड हो गया। जब 2 2 पूरा डिवाइड हो गया तो आपके पास तो यहाँ से कुछ नहीं बच गया, तो यहाँ पे क्रॉस। अब कोशेंट जो है वो डिवाइज़र में ऐड कर दिया, तो 2 + 2 डैट इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे 97 नीचे उतार लिया। अब 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84 हो गया। 97 माइनस 84 किया तो यहाँ पे 13 रह गया। अब 42 में 2 ऐड किया तो 44। अब 84 माइनस किया 97 में से 13। अब 13 नीचे नेक्स्ट आपने कोशेंट उतारा, तो 13 2 9। अब ये आ गया। उसके बाद फिर आपने 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ हैं 1,32,000, 1,32,000। अच्छा, जो वैल्यू है 10, 32, 97 एंड 96। अब इसके हमने पहले पेयर्स बनाए, एक ये एक ये एक ये। अब ये इवन थे तो पेयर्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले 10 वाला नंबर है, 10 वाले नंबर को हमने डिवाइड किया, तो पूरा स्क्वायर जो है 10 में 1 1 आता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9 किया।
तो 10 में से 9 माइनस किया, पीछे 1 बच जाता, 32 को नीचे उतार लिया तो 132। इसमें वैल्यूज़ ऐड हो गई, 3 में 3 ऐड हो गया, 6 आ गया। तो यहाँ से जब ये आपके पास 62 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया। 132 में से 124 माइनस किया तो पीछे क्या बच गया आपके पास, 8 बच गया। अब 97 पूरा पेयर नीचे आ गया, तो यहाँ पे 62 में 2 ऐड किया 64 और 1, तो यहाँ पे 8 97 में माइनस किया 641 आ गया। और इस तरह ये सिंप्लीफाई आपके पास हो जाता है। तो आप क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाएं।